Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study mathematics for class 9th, National Book Foundation, unit number 7, exercise 7.1, to coordinate geometry. Today we are study about the coordinate geometry. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना हमने। इस एक्सरसाइज से पहले, इस वीडियो से पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट पर और डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन पर वीडियो अपलोड की है और क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो अलग अपलोड की है। तो अगर आप उनको सर्च करना चाहें तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय गुलाम हुसैन कमर या क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। तो इसको फाइंड करने का मैं लिखता हूँ तो मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो बाय गुलाम हुसैन कमर आप वो सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन एंड दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who study in FGEI system school, APS schools and PF school and all the other institutions which are affiliated with Federal Board Islamabad. So dear students, like and share this video, subscribe my channel. Share this video to your friends, class fellows and relatives, students. So now we start our topic. तो क्वेश्चन नंबर 2 है चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कलोनियर और नॉट कलोनियर, यानी कि नॉन कलोनियर। हमने ये बताना है कि ये पॉइंट्स कलोनियर हैं या नॉन कलोनियर हैं। तो हमें 3 पॉइंट दिए हैं, 0, 1 उसके कोऑर्डिनेट हैं, 2 और 3 कोऑर्डिनेट हैं एंड 3 और 4 कोऑर्डिनेट हैं। तो हमने कलोनियर पॉइंट्स चेक करने हैं कि ये कलोनियर हैं या नॉन कलोनियर हैं। तो इनको स्टार्ट लेने के लिए हम इन पॉइंट्स के नाम भी रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट ए 0 और 1 है, बी 2 और 3 है, सी 3 और 4, बी 3 points with given coordinates। जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक हमने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। तो हमें पता है कि सिंस फार्मूला क्या है, डी ऑफ क्या है, ये ए सी 3 पॉइंट हैं, पहला और लास्ट। ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट्स में अगर डिस्टेंस है इक्वल है तो फिर ये कलोनियर पॉइंट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या होगा, ये फार्मूला जो होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर बाय y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हमने ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसके लिए हमारे पास जब हमने ए और बी लेना है तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y3 जो y2 है। तो x2 2 है, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। y2 हमारे पास इसमें क्या है, क्योंकि ए और बी ले रहे हैं, y2 3 है और ये 1 है। तो लिखेंगे 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमने ए बी फाइंड करना है। तो इस तरह ए बी जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास ये 2 में से 0 का है तो 2 का स्क्वायर है और ये भी 2 का स्क्वायर है। तो हम इसमें करेंगे जी 4, 2 to the 4 plus 4 is equal to 8
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो 2 into 2 ये हमारे पास डिस्टेंस ए भी आता है। अब हमने फाइंड करना नाउ डी इंटू बी सी फाइंड करना है। तो इसके भी लिए हमारे पास फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ये फार्मूला लिखा हमने, तो ये x2 2 है, ये 0 है, यह y2 3 है हमारे पास, ये 3 और ये हमारे पास 3 और ये y1 1 है। वहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 तो 8 हो जाएगा। अब हमने इसको 4 × 2 8 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर और 2 होता है, तो ये हमने इसको 2 फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास जो है एक ए बी का जो है वो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। अब इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि ये पता चले। तो ये हमारे पास D1 है। तो उसके बाद फिर हम जो है इसका चलेंगे जी। तो उसके मुताबिक हमारे जो क्वेश्चन है, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो है अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हम BC फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस B और C है, ये x1 है, y1 है, जो x2 है और y2 है। तो इसके मुताबिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये x2 है 3, ये x1 है 2, 3 - 2 तो ये आ जाएगा जी 3 - 2 का स्क्वायर = D है। तो उसके बाद प्लस y2 हमारे पास क्या है 4 है, y1 3 है, तो हम लिखेंगे 4 - 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास है 3 में से 2 माइनस किया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। तो 3 में से 2 माइनस किया 1 और 4 में 3 माइनस किया 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा ये 1 + 1 × 2 का स्क्वायर रूट। तो ये इसकी डिस्टेंस है ऑफ BC। तो इसको भी मैं कर देता हूँ ताकि और से फिर हमें ये तलाश करने में इजी हो जाए। अब नाउ डिस्टेंस ऑफ क्या है जी, डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करेंगे। AC में वही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड अपना क्या करेंगे जी प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा जी, तो उसके बाद जो हमने चेक करना है, तो इसमें x2 x1 ये A वाले होंगे और x2 y2 ये C वाले होंगे। तो ये 3 है, 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 - 0 स्क्वायर, और ये जो है अपना y है, y इसमें है जी ये 4 है, 4 में से -1 करेंगे, तो 4 - 1 होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये है, ये 3 का स्क्वायर है और ये भी 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ये। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9, तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर 9 × 2 की फॉर्म में। तो ये 3 का स्क्वायर जो होता है वो अपना 9 का स्क्वायर हम अलग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट अलग। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास ये AC का। अच्छा, इसको हम इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 3 दे दें,
इसको हम 2 दे देते हैं और इसको हम 1 इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे 9 जो है डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल ए बी हमारे पास जो था वो था 2 स्क्वायर रूट 2 और जो बी सी है वो स्क्वायर रूट 2 है। अब इनको हमने सम लेना है, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 + 1 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये कॉमन ले लिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट 3। तो इसको हमने एग्जांपल नंबर 4 दे देनी है। तो आप लिखेंगे हम जी फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th ए सी का डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी। पहले हम ए बी ले लेते हैं, ए बी डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल है, क्यों? ये देखें 3 में क्या है, जो ए सी का डिस्टेंस है वो है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और इक्वेशन नंबर 4 में इन दोनों का जो आपने सम लेकर निकाला वो भी यही है 3 स्क्वायर रूट 2। सो दीज पॉइंट्स आर कॉलोनियल। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे जी अपना कमेंट्स। सो these points colonial points। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है तो ये सेटिस्फाई करता है इसको, लिहाजा ये कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमने प्रूफ देना है क्या ये कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। ये 1 2 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हमने चेक करना है कि ये कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। तो हम करेंगे जी लेट करेंगे। जब हम लेट करेंगे तो इसमें क्या है जी, लेट ए, इनके नाम दे दें पॉइंट्स के। ए जो है -5 एंड -4, बी जो है 1 एंड 0 है, एंड सी जो है वो 6 एंड 7, बी 3 पॉइंट्स विद गिवन कोऑर्डिनेट्स। जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके हमने नाम ले लिए कि ये पहला को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया, तीसरे को सी कह दिया। तो हमने ये चेक करना है कि आज ये कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि कॉलोनियल पॉइंट्स होने के लिए एक आइडेंटिटी है, शर्त है कि अगर डी ऑफ ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से फर्स्ट पॉइंट ए है और लास्ट सी है, ए और सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ए और सेकंड बी है प्लस डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। अगर ये इक्वल हों तो ये सेटिस्फाई करते हो इस इक्वेशन को, तो वो कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। इनके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ए बी इनके डिस्टेंस फाइंड करने बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें क्या है, डी इज इक्वल टू किसके दरमियान, ए एंड बी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 है, ये y1 है, ये बी के जो हैं ये x2 है और y2 है इस क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास हो जाएगा जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट।
तो ये हमारा x2 हमारे पास, इसमें x2 1 है और x1 -5 है। ये फार्मूले वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में चेंज हो जाएंगे तो जो प्लस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा 1 + 5। ये +5 कैसे बना? तो जब हमने ये x2 हमारे पास 1 है, 1 ये माइनस और माइनस x1, तो ये -5 है, तो इसलिए ये दोनों माइनस मिलकर प्लस बन गए। तो यहाँ y2 आपके पास 0 है और y1 आपके पास 4 है, तो ये हो जाएगा 0 + 4, क्योंकि ये माइनस फार्मूले वाला माइनस और ये जो 4 से पहले माइनस है आप उसमें मिलकर प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास है जी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 36 और 16 हमारे पास जो होता है 52 होता है। और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 13 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 2 है इंटू 13। ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है जी, ए एंड बी का डिस्टेंस है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसका नाम इक्वेशन होगा। अब हमने स्टार्ट करना है जी, क्या नाउ डिस्टेंस ऑफ BC, तो ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अब हमने फार्मूला जो है इसके मुताबिक x2, क्योंकि अब हम कर रहे हैं BC, तो ये B है और ये C है, ये x1 है और ये x2 है। तो x2 6 है, x1 1 है, तो हम लिखेंगे जी 6 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 7 है और y1 0 है, तो हम लिखेंगे जी 7 - 0 इसका स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 25 + 49। 5 का स्क्वायर 25, 49 का स्क्वायर जो हमारे पास आता है 7 का स्क्वायर 49। इनका सम ले लें, 9 और 5 4, 9 और 5 14, 1 कैरी, तो ये 1 और 4 5, 5 और 2 7, तो 74 हमारे पास आता है। तो ये इसका ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बनता है जी D × BC का। तो ये मैं चलो अंडरलाइन कर देता हूँ। अच्छा जी, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर बनाएं, तो 74 का फैक्टर क्या आता है 2 और अपना क्या होता है जी 2, इसको डिवाइड करेंगे तो जो 37 आ जाएगा, 2 और 37। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो अब नेक्स्ट जी, अब जो हमने इससे अगला करना है इसका, तो वो हमारे पास जो हमने फाइंड करना है तो वो है जी, अब हमने BC भी फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ AC। तो डिस्टेंस ऑफ जब AC फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हमने ये BC है, तो AC के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा तो वो A और ये C, ये 1 होगा और ये 2 होगा, इन दोनों के साथ माइनस लगे हुए हैं, तो ये जब x2 - x1 तो ये फिर प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारे पास है जी 6 - 5 है, तो उस वजह से ये +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस हमारे पास है 7, C जो है 7 है, ये C 7 है और +1 है 4 है,
क्योंकि ये माइनस और फार्मूले में माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 का स्क्वायर ये होल का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11 का स्क्वायर 6 5 11 प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस 121 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा 1 और 1 2 2 2 4 2 ये। तो इसको अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें, अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इसका स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 11 ये हमारे पास आता है। ये हमारे पास बन जाएगा जी इसका AC डिस्टेंस ऑफ AC। अब हमने चेक करना है नाउ डिस्टेंस ऑफ AB डिस्टेंस ऑफ BC, इनका साम लेना है। तो डिस्टेंस ऑफ AB जो हमारे पास है इक्वेशन से, ये 2 स्क्वायर रूट 13 है, और उसके बाद जो BC है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 74। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है। तो अगर हम इसको चेक करें तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ AC है वो है 11 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये जो डिस्टेंस AB प्लस BC है वो हमारे पास ये आता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अच्छा, इसको आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ BC प्लस डिस्टेंस ऑफ, ये पहला AB है, AB होता है, और दूसरा BC होता है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस हैं वो इक्वल नहीं है, ये काट दिया मैंने, इक्वल नहीं है। तो सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट collinear। These are non-collinear। ये नॉन collinear पॉइंट्स हैं, ये collinear नहीं है बल्कि नॉन collinear पॉइंट्स हैं। तो ये अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2 का पार्ट नंबर 3 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने चेक करना है कि collinear है, CONNINER collinear पॉइंट्स। ये लिखा है कि हेडिंग दी मैंने, हमने करना क्या, चेक करना है ये collinear है या नॉन collinear है। तो हम लिखेंगे लेट A 0 एंड -5 है, B जो है 3 एंड 7 है, C जो है 5 एंड 15। ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया। लेट A B C B three points with given coordinates। जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनके पॉइंट्स के हमने नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है
चेक करना है क्या ये कॉलोनियर है या नॉन कॉलोनियर है। तो कॉलोनियर पॉइंट्स के लिए फार्मूला है, सिंस 3 पॉइंट्स हैं तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट्स एंड सी लास्ट पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इन इस फार्मूले को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये कॉलोनियर है, नहीं करते ये तो नॉन कॉलोनियर है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम नाउ वी सॉल्व डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इसमें ये देखें ए है, ये बी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट है। तो x2 मेरे पास है 3 और x1 0, हम लिखेंगे 3 माइनस 0 होल स्क्वायर और इसमें y2 7 है और y1 माइनस 5 है। तो फार्मूले वाला माइनस ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो 7 प्लस 5 होल स्क्वायर, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो ये अब हमारे पास ये है 3 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है, 5 और 7 12 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास आएगा जी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 12 का स्क्वायर जो है ना वो 144 होता है, 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 से 24 तो 2 कैरी 12 1 12 2 40 तो ये हो जाएगा 153। इसको हम नाम दे देते हैं और इसके ऊपर सर्कल भी लगा देते हैं। नाम मैं फर्स्ट कर देता हूँ तो ये डिस्टेंस ए एंड बी बन जाएगा। तो ये हमारे जो हमने फाइंड किए फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास है नाउ डिस्टेंस बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये इसलिए मैं लिखता हूँ फार्मूला बार बार, ताकि बार बार लिखने से बच्चों को फार्मूला याद होगा। तो पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आना है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस होगी तो पेपर में लिख सकेंगे। तो बी सी है तो ये 2 है x2 y2 और ये x1 y1 है। तो x2 5 है तो ये हमारे पास 5 माइनस 3 बी सी, ठीक है। 5 माइनस 3 का स्क्वायर है प्लस 15 माइनस 7 होल स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा 2। 5 में से 3 माइनस किया 2 तो प्लस 15 में से 7 माइनस किया 8 तो ये हो जाएगा जी 2 2 ज़ा 4 64 और ये हमारे पास हो जाएगा 68। ये क्या आ जाएगा जी 68। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं और इसको हम सर्कल भी कर देते हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ बी सी है वो स्क्वायर रूट 68। अच्छा जी, अब हमारे पास तो ये आ गया। अब हमने इसका जो है फाइंड करना है आगे जी। तो इनका सम ले लें। नाउ सम क्या लेंगे जी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास है 153 और दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारे पास है 68। तो इनका हमने सम लेना है। तो हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। अगर बनते हैं
तो ये जो हमारे पास होता है 153, इसके जो फैक्टर बनते हैं वो 9 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 153 को डिवाइड करते हैं 3 पे, 3 5 3 1 ज़ा 3, फिर 3 17, तो फिर 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51 होता है ना। अच्छा, अब इसके 68 के बनाते हैं, तो 68 2 पे डिवाइड करेगा, 34 फिर 2 पे डिवाइड करेगा, 17, फिर 17 1 ज़ा 17। तो अब ये जो मेरे पास आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको वैसे तो उधर ही सॉल्व करना चाहिए जहाँ हमने इनको फाइंड किया, वहाँ ही इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसको यहाँ पे, चलो मैं वहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर 17 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। तो अब बड़ी क्लास है तो ये 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बाहर आ जाएगा 3, और प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास 17। तो 17 हम कॉमन लेंगे, 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 17, ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 जो बन जाएगा अपना 5, तो 5 स्क्वायर रूट 17, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। तो ये हमने इसका अलग अलग कर लेना है इसको 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 17, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 17, तो 4 17 68 होता है। अच्छा जी, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC। तो अब जी 9, ये जो हमारे पास आ गया, ये डिस्टेंस है AB का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ BC का डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये दोनों का सम आ गया। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC, तो ये होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ आना है, प्लस y1, तो ये होल स्क्वायर, ये 2 नहीं आना। अच्छा जी, ये हमारे पास है। अब यहाँ x2 क्या है, क्योंकि हमने जो है वो फाइंड करना है AC, तो वो हमारे पास जो ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, तो इसको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को। तो इसमें हमारे पास ये अब A है, और ये हमारे पास ये A है और ये C है। A और C हमने AC फाइंड करना है। ये फर्स्ट है x1 y1 और ये x2 y2 हैं। तो इस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x2 हमारे पास है 5 और x1 हमारे पास है 0, तो ये हो जाएगा जी 5 माइनस 0 होल का स्क्वायर। y2 मेरे पास है 15 और y1 है -5 और ये -5 माइनस फार्मूले का, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 + 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 15 + 5 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट। तो ये 25 प्लस ये क्या होगा 20 का स्क्वायर 400, ये आ गया जी, ये 425 जो सम आएगा। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको 400 को, तो ये 5 8 ज़ा 40, 2 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5 3 5 7 ज़ा 35, तो ये 1। तो ये हमारे पास आ जाए 5 × 17, ये हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बाहर आ जाएगा, 17
ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 है तो अब हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 distance of AC is equal to distance of AB plus distance of BC। तो वो जो AC का डिस्टेंस हमारे पास 517 है और ये जो BC इन दोनों का सम हमने फाइंड किया वो भी वही है 5 into 17। So these points are collinear points। ये collinear points, ठीक है जी, क्योंकि जो पॉइंट्स हमारे इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, इस फार्मूले को डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC, अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को फार्मूले को तो वो कॉलोनियल पॉइंट्स होंगे। तो ये सेटिस्फाई करते हैं, लिहाजा ये कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। ये सेकंड पार्ट था अपना, सॉरी ये थर्ड पार्ट हमने सॉल्व किया, ये थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास इसका होगा जी 4 पार्ट। इसमें जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, वो हैं जी 6 and 3, 14 and 7, -6 and -3। इनको भी एज इट ही करना है हमने जैसे पहले किए हैं। तो हम लिखते हैं जी लेट, हमने कॉलोनियल पॉइंट बताना है कॉलोनियल है या नॉन कॉलोनियल है। तो लेट पॉइंट्स हम लेते हैं ए, उसको कोऑर्डिनेट वही दे देते हैं जो दिए हुए हैं। ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जब 14 and 7 कोऑर्डिनेट्स हैं एंड सी जो है तीसरा पॉइंट जो है वो -6 and -3 बी 3 points with given coordinates। तो अब गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये दिए हुए हमने इनके नाम ले लिए हैं। तो अब हमने चेक ये करना है कि क्या ये कॉलोनियल है या नॉन कॉलोनियल है। तो सिंस कॉलोनियल के लिए फार्मूला हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट है, तो ए और सी का डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी पॉइंट सी। ये अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट हम लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ x2 क्या है हमारे पास, ये 14 है और x1 6 है, ये y1 है और ये y2 है। हम लिखेंगे x2 हमारे पास 14 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाए 14 में 7 माइनस करें 6 माइनस करें 8 स्क्वायर प्लस, और ये क्या है 7 में से 3 माइनस किया 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 7 1 8 80 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 5
क्योंकि बड़ी क्लास है में 16, वरना 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह लंबी फैक्टर बनने थे। तो 16 हमने वो फैक्टर बनाने होते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 नॉन स्क्वायर है। तो अब ये लिख सकते हैं हम 16 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है, ए बी होल स्क्वायर रूट इक्वल टू ए का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये आइडेंटिटी यूज़ की है। तो अब हम ये लिख लेंगे जी, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये 5, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई है। तो ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी हमने फाइंड किया। तो अब हम चलते हैं जी, नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और फिर ये स्क्वायर रूट आएगा। तो ये x2 हमारे पास, क्योंकि हमने बी सी फाइंड कर रहे हैं, बी और सी, x2 माइनस 6 है, 1 14 है, ये y1 7 है और y2 माइनस 3 है। तो अब ये आ जाएगा जी x2 माइनस 6 और माइनस 14, y2 आपके पास माइनस 3 है और इधर माइनस 7 है। ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट के सामने ये। तो अब इससे आगे हमने जो सॉल्व करना है, तो माइनस 20 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस बी सी है। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा जी 400 प्लस का प्लस 100। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस है। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 500। तो 500 का हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 100 का अलग स्क्वायर रूट, 5 का अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जब 100 का लेंगे तो 10 आएगा इंटू 5। तो ये हमारे पास जो है बी डिस्टेंस बिटवीन बी सी आ गया, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं जी, इनका साम लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो ए बी का जो डिस्टेंस हमारे पास है, जो ए बी का वो है 4 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास है ए बी का स्क्वायर रूट। ये हमने पीछे फाइंड किया है, तो ये लिखेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास ये बी सी का ये है, तो 10 स्क्वायर रूट 5, यहाँ से 4 प्लस 10 इंटू 5 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, जो हमें यूज़ करनी है यहाँ। ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो ये हमारे पास ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अच्छा जी, हमारे पास ए एंड सी का अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ए ये है और सी ये है। तो ए 6 और 3 है और सी जो है -6 एंड -3 है। तो ये होगा जी -6 -6 इसका स्क्वायर प्लस वाई क्या है -3 एंड -3 एंड -3 स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा -12 होल स्क्वायर प्लस
-6 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 12 का 144, माइनस है लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे, 1-44 प्लस ये 36, तो ये हो जाएगा जी 6 और 4 10, 1 कैरी, 4 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा जी 180। अच्छा जी 180 जो है ये इनका हमने सम लिया, तो इस तरह हमने वो नंबर इस तरह लेना है कि इनका स्क्वायर भी हमारे पास आ जाए और उसके बाद जो है हमारा इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखें जी 180 है, तो 290 245 3 हमारे पास 15 होगा, फिर 3 5 होगा 5, तो इसके फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5, 6 स्क्वायर रूट 5, तो ये इसका 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ये जो है हमारे पास ए सी का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है इज़ नॉट इक्वल टू, इनका सम नहीं बनता। तो जब इनका सम नहीं बनता तो सो these points are non-equal। ये हमारा क्वेश्चन इसका पार्ट 5 था 4 था। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, तो वो है 0 and 15, 2 and 9, 7 and -6। ये हमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 3 पॉइंट्स के, तो ये कॉलोनियल पॉइंट्स चेक करना हमें कॉलोनियल है या नहीं, तो हम करेंगे लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स विद गिवन कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली। तो अब हम ए हमारे पास क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा 0 15, बी हमारे पास हो जाएगा 2 and 9, और सी हमारे पास हो जाएगा 7 9 6, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए। तो अब हमने चेक करना है, तो सिंस फार्मूला हमारे पास है डी ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो वो कॉलोनियल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे जी, जो मर्जी पहले आप लेफ़्ट साइड फाइंड कर रहे हैं राइट साइड फाइंड कर लें, तो हम पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वो फार्मूला हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। तो अब x2, अब हमारे पास ये x2 है, ये x1 है, 9y2 है और 15 जो है वो y1 है। तो हम लिखेंगे ये x2 2 - 0 इसका स्क्वायर, y2 हमारे पास 9 है -15 है, इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये 2 में से 0 माइनस करें 2 ही रहता है, ये 9 में से तो ये 15 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, -6 का स्क्वायर। तो अब 2 2 से 4, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी
40 का स्क्वायर, तो 40 हमारे पास होता है। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि जो स्क्वायर रूट लेके बाहर आ जाए, तो अब इसको हम लिख सकते हैं जी 40 जो होता है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 10। 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस, ये पहली इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो ये x2 इसमें क्या है जी, अब जब हम BC फाइंड करें तो ये BC है, ये x2 है, ये x1 है, माइनस 6 y2 है और ये y1 है। तो ये x2 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 6 है और ये 9 है, तो माइनस 6 माइनस 9 होल स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर आता है और ये क्या आ जाएगा जी माइनस 15 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 15 माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 225। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। 250 जो है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये बनता है 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 5 इंटू 10। अब हमने फाइंड करना है इसका नेक्स्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, तो 9 लिखेंगे। 9 पहले इनका ऐसा हम ले लें, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ए बी का डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है, डिस्टेंस ए बी वो है 2 इंटू स्क्वायर रूट 10, और बी सी का जो हमने फाइंड किया है बी सी का ए बी का था, और ये हमारे पास बी सी का किधर गया, तो ये बी सी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, वो है 5 इंटू स्क्वायर रूट 10, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास होगा 2 + 5 स्क्वायर रूट 10 कॉमन ले लिया हमने, इसमें भी है, तो 7 स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारा जो है वो क्या है जी, राइट हैंड साइड। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड वाला फाइंड करना है, तो लिखेंगे जी नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। तो इसमें x2 और x1, इसमें देखें हम ये क्वेश्चन पार्ट कर रहे हैं इसमें ये x1 होगा 0 और y1 x2 और y2, यानी कि 7 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 15, 7 माइनस 0 प्लस, तो क्या आएगा जी माइनस 6 माइनस 15 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 0 7 ही रहता है, प्लस ये माइनस 21 हो जाएगा, 15 और 21, ये आ जाएगा जी 59 49 प्लस इसको 21 है, ये माइनस माइनस हो जाएगा। 21 का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये बनता है, तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये 49 प्लस 4 41 21 का स्क्वायर 441 होता है 441,
इसका सम लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 490। 490 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर बनाए 49 मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 हो जाएगा। तो जो 49 होता है 7 का स्क्वायर होता है इंटू 10, तो 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 इंटू 10 ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आती है। तो फ्राम इक्वेशन 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वो क्या है जी, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी। वो क्या है जी 7, ये हमने प्रूफ दिया है। तो ये 7/2 हमारे पास ये इक्वल है, वो डिस्टेंस है। तो गिवन coordinates are the coordinates of collinear points। ये collinear points के coordinates हैं। So these points are called the collinear points। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 पार्ट है। तो हमने 6 पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास collinear points हमने चेक करना है। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स गिवन द कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमने इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम लेंगे 9, 100 पॉइंट्स ले लें। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 and -2, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 7 and 8, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं -2 and -7। अब सिंस फार्मूला लिखेंगे हम, सिंस डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड शो करते हैं पहले। तो वो हमारे पास क्या है डी इंटू ए बी प्लस डी इंटू बी सी। तो अब हम लिखते हैं जी डी इंटू ए बी। तो वो है x2 माइनस x1 फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। तो ये देखें जी, इनमें ये ए और बी हैं, हम ए भी फाइंड करें। ये x2 है, ये x1 है। तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ये y2 y8, ये y1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 + 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 36 प्लस ये क्या आ जाएगा जी 100, ये आ जाएगा 136 स्क्वायर रूट। अब इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 136 बनता है। इसको हम लिख सकते हैं 136 को 4 मल्टीप्लाई बाय 34। तो ये 4 इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये 34 आ जाएगा। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ये डी इंटू ए एंड बी के बिटवीन डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास 2 × 34। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इंटू बी एंड सी। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1। ये फार्मूला बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ, एक तो फार्मूला याद हो जाएगा, दूसरा यहाँ मिसिंग नहीं होगी, यहाँ बच्चों से गलती के चांस फिर कम हो जाते हैं। तो ये BC है, तो ये 2 है और ये 1 है। -2 - 7 -2 - 7 इसका स्क्वायर है, प्लस -2 - 7 ये, फिर ये -7 - 8 इसका स्क्वायर है, -7 - 8 इसका स्क्वायर और उसका होल का स्क्वायर। अच्छा जी, तो अब उसके बाद हमने पुट करना है इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ BC है, तो इक्वल टू ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 प्लस का और ये 225 प्लस का, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो फिर इनका साम ले लें, 225 प्लस 81 603, तो ये हमारे पास आ जाएगा 306। अच्छा जी, अगर हम इसको फैक्टराइज करें, हमारे पास इसके फैक्टर बनाएं, देखिए कितने बनते हैं। 2 का टेबल डिवाइड करता है तो 53। अच्छा जी, अब 153 हो जाएगा, तो अब किसका टेबल है जी? 3 का। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 17 ज़ा 51 होता है 17। तो जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 3 ज़ा 9 या 3 का स्क्वायर, हम चलो ऐसे लिख लेते हैं। 3 × 3 × 2 और 17 34, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 34, और ये आ जाएगा जी 3 बाहर आ जाएगा और ये 34। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये BC डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। अच्छा जी, अब हमने इसमें राइट साइड इसमें है कि इसका सामने लेना है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। तो डिस्टेंस ऑफ AB जो है हमारे पास वो है 2 × √34, ये 3 × √34, ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 3 34 कॉमन लेंगे, 34 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 5 34। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, जिस तरह मर्जी लिख लेते हैं। नाउ लेफ़्ट हैंड साइड, अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो जब डिस्टेंस बिटवीन A एंड C पढ़ेंगे, ये हमारे पास C है और ये A है, तो ये x2 ये y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो अब हम लिखते हैं जी, तो x2 हमारे पास क्या होगा? तो मैं लिख देता हूँ, x2 होगा हमारे पास -2 और y1 हमारे पास x2 और x1, तो x1 -1 है, -1 इनका स्क्वायर होगा। y2 हमारे पास -7 है और y1 हमारे पास -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 और -1 3 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 25।
इसके सम लेंगे हम तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 प्लस हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में 5 × 34 है और लेफ्ट हैंड साइड तो बने ओनली स्क्वायर रूट 34, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे सो गिवन points are non-collinear points। ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉलोनियर नहीं है, नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 6 पार्ट्स हैं। तो 6 पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसमें हेडिंग यही है कि चेक करना है कि ये पॉइंट्स कॉलोनियर हैं या नॉन कॉलोनियर हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स कॉलोनियर हैं, कुछ नॉन कॉलोनियर हैं। तो कॉलोनियर के लिए ये फार्मूला दिया गया, शर्त है जो भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा तमाम पॉइंट्स के सम के। तो ये 3 पॉइंट थे, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो इसलिए ये पहले और तीसरा, ये थर्ड, इनका ये दरमियान डिस्टेंस है इक्वल टू ये पहले और सेकंड पॉइंट के दरमियान प्लस सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स के दरमियान। तो इनको हमने लेट किया है, ABC 3 पॉइंट्स हैं। तो उनके ये कोऑर्डिनेट्स में दिए ABC। तो डिस्टेंस बिटवीन A to C इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A and B प्लस डिस्टेंस बिटवीन B and C। अगर ये इस इक्वेशन को ये डिस्टेंस सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये कॉलोनियर है, अगर नहीं करते तो फिर ये कॉलोनियर नहीं है, नॉन कॉलोनियर है या नॉट कॉलोनियर है। तो इस तरह हमने इनको सॉल्व किया। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, डिस्टेंस बिटवीन A and B। फिर हमने फाइंड किया डिस्टेंस बिटवीन B and C। फिर हमने इन दोनों का सम लिया। जब सम लिया तो ये हमारे पास आ गया 5 × 34 स्क्वायर रूट 34। अब हम लेफ़्ट साइड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन A and C। तो उसके मुताबिक हमने फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व किया। तो ये डिस्टेंस ये x2 है, ये मेरे पास A और C फाइंड करना। ये x2 है माइनस x1, तो 2 - 1। फिर ये y2 है, ये y1 है -7, और ये माइनस और फार्मूले में तो -+2 हो जाएगा, -7 + 2। तो 7 में से 2 की प्लस है तो माइनस करना है, -3 आएगा। तो 9 + 24, तो इसके दरमियान जो है 34 आ जाएगा सम इसका। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन है। तो ये राइट हैंड साइड है 5 × 34 स्क्वायर रूट 34 और लेफ्ट हैंड साइड है ओनली स्क्वायर रूट 34। तो वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कॉलोनियल पॉइंट्स, ये कॉलोनियल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 की होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।